हेलो जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। आज हम लेके आ गए हैं मैथमेटिकल कंप्यूटेशनल थिंकिंग एनालाइज, जो सेमेस्टर 2 में पूछा जाता है। यह रांची यूनिवर्सिटी में बता देता हूँ, यह रांची यूनिवर्सिटी, SKMU और नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी के लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि यह सिलेबस सभी में कॉमन है। ये तीनों यूनिवर्सिटी में यह सिलेबस आता है। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि मैं इसमें सिलेबस का थोड़ा ओवरव्यू दे के, और जो यूनिट 1 है, जैसा कि आप यहाँ देख पाएंगे, यूनिट 1 का जो चैप्टर है उन सब का आज डिस्क्लोज करने वाले हैं। एकदम पूरा इजी और हलवा वे में आप लोगों को बताएंगे, जिससे आप अपने एग्ज़ाम में अच्छी नंबर गेन कर पाएँ। मैं इतने आसानी भाषा में बताऊंगा, तो बहुत आसान सब भाषा में आज समझने वाले हैं मैथमेटिकल कंप्यूटेशनल थिंकिंग एनालाइज का। तो पहले सिलेबस थोड़ा देख लेते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते होंगे, थोड़ा जूम कर देते हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं। अब यूनिट 1 अब देखिए, यूनिट 1 में क्या क्या है। कमर्शियल मैथ है, कमर्शियल मैथ है जिसमें आप सिंपल इंटरेस्ट आपको पढ़ना है। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट ये अलग अलग होता है, ये दोनों को अलग अलग पढ़ना होगा, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। दूसरा है प्रॉफिट लॉस, और तीसरा है पार्टनरशिप, चौथा है परसेंटेज, पांचवा है एवरेज, छठा है रेशियो और प्रोपोर्शन, सातवां है एरिया वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, ये सब पढ़ना। लीनियर एंड क्वाड्रिक इक्वेशन ये भी पढ़ना है। तो यह यूनिट 1 का सिलेबस है, जो आप आसानी से देख सकते हैं। मैं बहुत आसान भाषा में समझाने वाला हूँ, और मैं थोड़ा स्लो भी चलूँगा, क्योंकि यह थोड़ा टफ तो पेपर है। ये सब जो यूनिट 1 में है वो टफ नहीं है। टफ कौन कौन है, यूनिट 2 में जो है, यूनिट 2 में है थोड़ा टफ है। प्रोबेबिलिटी का इंट्रोडक्शन ठीक है, उसके बाद कंडीशन, प्रोबेबिलिटी, ये सब थोड़ा टफ होता है, जो आर्ट्स बैकग्राउंड का है और जो कॉमर्स बैकग्राउंड का है उसी के लिए। साइंस बैकग्राउंड वाले तो ये सब पढ़ते हैं, साइंस बैकग्राउंड में भी मैथ जो रखते हैं वो सब पढ़ सकते हैं। ये जो कंडीशन, प्रोबेबिलिटी है, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम है, इंडिपेंडेंस इवेंट है, अरबाइज थ्योरम है, ये थोड़ा टफ होता है। और यूनिट 3 भी कह सकते हैं, हल्का टफ होता है। इसमें भी बहुत पढ़ना होता है, मीन पढ़ना होता है, मीडियन पढ़ना होता है। मीन मीडियन ठीक है, ये सब आप 10 में भी पढ़े होंगे। और मीन डेविएशन ये भी पढ़े होंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं पढ़े होंगे। कोरिलेशन एंड रिग्रेशन एनालाइज ये सब भी नहीं पढ़े होंगे। तो ये 12 का सिलेबस है, ये सब भी पढ़ना है। ये सब MCQ के फॉर्म में आएगा। और ये जो यूनिट 4 आप देख सकते हैं, ये बहुत इजी होने वाला है, क्योंकि यह आप लोग अगर गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करते होंगे तो आप लोग ये आसानी से कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी, आप अगर स्टेट में भी करते होंगे तो ये सब पढ़ाए होंगे, ये भी इजी होने वाला है। तो मैं लगभग 7 वीडियो प्रोवाइड करूँगा, और इसमें आप लोगों का पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। केवल कवर नहीं कराऊँगा, आप लोगों को सिखा दूँगा कि कैसे इस जब चैप्टर से क्वेश्चन आएगा तो कैसे आप टैकल कर सकते हैं। और लगभग 10 सेकंड 15 सेकंड में आप क्वेश्चन बना सकते हैं, अगर प्रैक्टिस थोड़ा कर लिए तो। ये सब बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं। यूनिट 2 और यूनिट 3 थोड़ा टफ होता है। मैं 7 या 8 वीडियो इसमें पूरा कंप्लीट सिलेबस करा दूंगा। तो पहला चैप्टर, इसमें कॉन्सेप्ट प्लस MCQ कराऊंगा, और जो जिसका भी जिस यूनिवर्सिटी में सब्जेक्टिव पेपर आता है उसके लिए भी महत्वपूर्ण होने वाला, क्योंकि मैं कॉन्सेप्ट भी डिलीवर करूँगा। जैसा पहला क्वेश्चन, पहला मैंने चैप्टर लिया है रेशियो, उसके बाद सेकंड है परसेंटेज। दोनों को अगर आप पढ़ लिए अच्छा से, तो आप लोगों को कोई भी कमर्शियल मैथ जो वहाँ लिखा था कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला। कमर्शियल मैथ जब आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए पढ़ेंगे तो अर्थमेटिक मैथ कहते हैं उसको। कोई भी चैप्टर आप पहले रेशियो और परसेंटेज पढ़ लीजिएगा तो आप लोग सब चैप्टर आसानी से कर पाएंगे इसी की सहायता से। तो चलिए पहले देखते हैं रेशियो का डेफिनेशन क्या है, परिभाषा। दो एक जैसी वस्तुओं की तुलना करना ही अनुपात कहलाता है। दो एक जैसी वस्तुओं की तुलना करना ही अनुपात कहलाता है। जैसे कि आपके पास कितना पैसा है और हमारे पास कितना पैसा है, इन सब का तुलना करेंगे तो अनुपात हो जाएगा। आपके पास कितना गाड़ी है, हमारे पास कितना गाड़ी है, तो अनुपात जो भी तुलना करेंगे कौन सा हो गया, अनुपात हो गया। वो वैसे भी कोई समान चीज़ जो आपके पास है वो मेरे पास है, दोनों का तुलना करेंगे तो उसको अनुपात कहा जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि पहला मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, आप लोगों को आसानी से समझना होगा। जैसे कि मैंने मान लिया ए हैं आप और बी हैं हम। जो रेशियो का चिन्ह होता है वो दो
डॉट होता है, 2 डॉट इस प्रकार डाल देंगे यहाँ, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, यह रेशियो का साइन होता है। इसी प्रकार रेशियो को इंडिकेट किया जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ रेशियो का मैंने साइन लगा दिया, A अनुपात B, सॉरी स्क्रीन आ जाता है, थोड़ा नीचे से करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ से पहले समझते हैं, आसान भाषा में समझाएंगे, आप लोग धैर्य बनाकर वीडियो को देखिएगा। और आप लोगों को अगर एक बार में समझ नहीं आया तो वीडियो को आप थोड़ा पीछे करिएगा और फिर से एक बार देखिएगा। तो एक बार नहीं समझ में आए तो दोबारा देख लीजिएगा, फिर से आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि बहुत आसान भाषा में समझाएंगे। मान लीजिए ए हैं आप, ए हैं आप और बी हैं हम। आप लोग ठहरे अमीर आदमी, आप लोग के पास है 1000, कितना है 1000, और हम ठहरे गरीब आदमी। तो मेरे पास कितना पैसा है, मान लेते हैं 200 है। कहाँ पाएंगे, गरीब हैं। थोड़ा मैं रीजनल लैंग्वेज यानी ग्रामीण भाषा का यूज़ करूँगा ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो कितना हम लोग मान लिए, आपके पास 1000 है, मेरे पास 200 है, तो इसका तुलना करना है। तो जब इसका तुलना करेंगे तो जो किसी को कितना पैसा है हम लोगों के बारे में पता भी नहीं चलना चाहिए, हम लोग को इतना पैसा है, और पता भी चल जाना चाहिए कि कितना पैसा है हम लोग के पास। देखिए आपको मैं एग्जांपल लेके समझाता हूँ, तब आसानी से क्लियर हो जाएगा। जैसे कि इस सबको जब काटेंगे 2 जीरो से यहाँ 2 जीरो ख़त्म हो जाएगा, तो आप लोग यहाँ बचेगा। और यहाँ क्या हो गया, रुकिए थोड़ा क्लीन कर लेता हूँ, उसके बाद अच्छी से समझ आएगा। क्लीन कर लिए, अब आसानी से समझ पाएंगे, बहुत इजी लैंग्वेज में बताएंगे जिससे किसी को भी दिक्कत ना हो। अब हम लोग के पास कितना बच गया, 10:2 में पैसा, 10:2, 10 और अनुपात 2 ई भी कट जाएगा। 2 से 10 कितने बार में कटता है, 5 बार। तो हम लोग के पास कितना पैसा है, आपके पास 5:1 है। इससे किसी को पैसा पता चलेगा कि हम लोग के पास कितना पैसा है। हम आपसे तुलना करें तो आपके अनुसार आपके पास 5 पैसा है, अनुपात को, जैसे अनुपात को आप कवर कर दीजिएगा गोल घेरा में, आपके पास 5 यूनिट पैसा है, यूनिट कहा जाता है इसको। तो मेरे पास 1 यूनिट पैसा है, तुलना कर दिए, इसी को रेशियो कहा जाता है। तो आप लोगों के पास देखिए, आप लोग के पास कितना था 1000 और मेरे पास कितना था 200। तो इसका तुलना किया तो कितना आ गया, 5:1। क्या आ गया, 5:1। तो यही कहता है, यही कहलाता है रेशियो। जैसा कि आप देख सकते हैं रेशियो। अगर हम बोलेंगे आपके पास 5 यूनिट पैसा है और मेरे पास 1 यूनिट पैसा है, तो आपको मैं बता दिया, आपको पता चल जाएगा कि मैं आपके पास 5 यूनिट पैसा है और मेरे पास 1 यूनिट। तो आप अपना जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे, मेरे पास 1000 है, तो कितना गुना है, आपके पास 5 यूनिट में 1000 है ना, 1000। तो 1000 को आप 5 से भाग देंगे तो कितना बार जाएगा, सॉरी 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 तो बनाते हैं। तो ए, हम आपके पास ए है, आप अपना नाम रख लीजिएगा। ए और बी आपके पास कितना है 1000, और अनुपात में इसी को कहेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको अनुपात में कहेंगे तो 5:1 हो गया। 5:1 यानी 5 में आपका कितना पैसा है 1000, तो कितना गुना है 200 गुना। अब जब इसको गुना करेंगे तो 200 गुना आपके पास पैसा है, और सेम मेरे पास भी 1 का 200 गुना है। आप गुना 1 का 200 से गुना करेंगे तो 200 ही आएगा। तो इसी प्रकार हम लोगों के अनुपात में कितना पैसा है, आपके पास अगर 5 यूनिट पैसा है तो मेरे पास कितना है 1 यूनिट पैसा है। हम पैसा भी बता दिए और किसी को पता भी नहीं चलेगा। अगर हम बताएंगे कि आपके पास 5 यूनिट पैसा है और हमारे पास 1 यूनिट, किसी के सामने बोल दिए तो कोई समझ पाएगा, नहीं ना समझ पाएगा। ये होता है बताने का तरीका एक। और इसी में एक और एग्जांपल समझते हैं जिस पर आप लोगों के एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा, इसी रिलेटेड आप लोगों के एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा। तो पहले इसको क्लियर करते हैं, ये हो गया क्लियर। यहाँ अनुपात आप लोगों का कैसा बनाना होगा, क्वेश्चन कैसा रहेगा आप लोगों का पता है। देखिए थोड़ा स्क्रॉल करते हैं, यहाँ से बताते हैं आप लोगों को। आप लोगों को 3 आदमी दिया जाएगा, ए और बी और सी, जिसमें ए अनुपात बी दिया जाएगा, जिसमें आप लोगों को ए, सॉरी थोड़ा हैंड राइटिंग भी मैनेज कीजिए, क्योंकि टैब पर पहली बार लिख रहे हैं, देख सकते हैं कितना दिक्कत हो रहा है। ए अनुपात बी, और ए अनुपात बी जैसे दे दिया 5:3। इसी प्रकार जैसे मैंने बताया उसी प्रकार अनुपात को डिवाइड किया जाता है। यानी ए गया
आप मान लें ए है, मैं हूँ बी, आपसे हम गए तुलना करने, तो आपके पास कितना पैसा था? आप तो ठहरे अमीर, 5 यूनिट आपके पास पैसा था, मेरे पास था 3। और हम चल गए किसी अब जो जिसके पास अधिक पैसा नहीं है, बी, मैं सेम ही हूँ, और मैं जा रहा हूँ किसी छोटे आदमी के पास तुलना करने। सॉरी, कितना बार आता है, तो आप लोग मैनेज कीजिएगा। मैं अब जा रहा हूँ किसी दूसरे व्यक्ति के पास जिसके पास कम पैसा है, तो उसके पास गए हैं, उसका नाम हो मान लिए मैंने सी, बी अनुपात सी। तो उसके पास जब तुलना करने गए हैं तो उसके पास कितना पैसा था? मेरे पास था उसके अनुपात में। आपके तुलना करने गए तो 5:3 में, उसके पास था 4 अनुपात, मेरा अनुपात बढ़ गया क्योंकि मैं छोटा, यानी जिस व्यक्ति के पास गया हूँ उसके पास पैसा कम है, तो मेरा अनुपात बढ़ गया। मेरा अनुपात हो गया 4, उसका अनुपात हो गया 2, यानी 3 का मान लेते हैं, 3, सॉरी 3 अनुपात उसके, यानी जो जिस व्यक्ति के पास गए उसके पास 3 अनुपात पैसा है। तो आप लोग थोड़ा कोऑपरेट कीजिएगा, क्योंकि इसको समझाने में एक बार आप समझ गए तो क्वेश्चन देखिएगा कितनी जल्दी आप उड़ा देंगे। 4:3 होगा, तो मैं व्यक्ति सेम हूँ, यहाँ देख सकते हैं बी यहाँ भी है, बी यहाँ भी है ना। तो यहाँ इसके पास है 3 यूनिट पैसा, और मैं यहाँ किसी जब कम व्यक्ति वाले पैसे के पास जाता हूँ जिसके पास कम पैसा है, तो मेरा कितना होता है? 4। तो इन सब का जो एलसीएम होगा 3 और 4, मेरा पैसा तो सेम है, मैं आपके पास जब गया तो आप अमीर थे, और किसी कम व्यक्ति जिसके पास कम पैसा था उसके पास गए तो मेरा अनुपात बढ़ गया। तो इन सब का कॉमन ले लेना है। एक बात और मैं बताना भूल गया, जब रेशियो को आप किसी नंबर से गुना करते हैं, जैसे कि मैंने माना था आपके पास 5 यूनिट पैसा था तो मेरा 1 यूनिट पैसा था ना, तो आप इसी को किसी नंबर से गुना कर दीजिए। तो मैं इसको 2 से गुना करता हूँ, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 10:1। तो 10:2 हो जाएगा, तो इसको काटेंगे फिर कहाँ आ जाएंगे? 5:1। यानी आप रेशियो को किसी नंबर से गुना करते हैं तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये आपको जानना ज़रूरी है। तो इसी प्रकार हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ आते हैं अब 3:4। 3:4 का एलसीएम ले लेंगे, तो 3:4 का एलसीएम क्या होगा? 3 चौक 12, जो दोनों नंबर से कटे, सबसे छोटी संख्या जो दोनों नंबर से कटे, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? 12। यहाँ 12 हो गया दोनों का एलसीएम। तो यहाँ हम लेंगे इसको, यहाँ दोनों को हम 12 बना लेंगे क्योंकि मेरे पास पैसा सेम है, और रेशियो को कोई नंबर से गुना करते हैं तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसको हम कर देंगे गुना, इसको जैसे कि 3 और 4 का एलसीएम क्या होता है? 12। तो यहाँ 12, इसको 12 बनाने के लिए क्या करेंगे? पहले एक ब्रैकेट करते हैं, इसको 12 बनाने के लिए 4 से गुना कर देंगे। 3 को 4 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। और इसी को सेम, और नीचे वाले में जो मेरा 4:3 है, तो इसको हम 3 से गुना कर देंगे, सॉरी 3 से जब गुना करेंगे तो इसका भी रेशियो हो जाएगा 12। मेरे पास जो पैसा था 12, यहाँ यूनिट कितना हो गया? 12। दोनों में आप देखिए गुना करके मेरा जो रेशियो होगा, मैं व्यक्ति सेम हूँ, किसी जब बड़े आदमी से कंपेयर करने जाता हूँ तो मेरा पैसा कम पड़ जाता है, और जब किसी कम व्यक्ति जिसमें कम पैसा है जिसके पास, उससे कंपेयर करने जाता हूँ तो मेरा पैसा बढ़ जाता है। तो जब दोनों को कंपेयर करेंगे, ए अनुपात बी, आप यहाँ गुना करके यहाँ लिखेंगे नीचे ए अनुपात बी अनुपात सी। तो जब इसका आप लिखेंगे, यहाँ 4 से गुना कीजिएगा, देखिए यहाँ है 4 से जब 5 को गुना कीजिएगा कितना हो गया? 20। अगर आप 4 से 3 को गुना कीजिएगा कितना हो गया? यहाँ 12। और यहाँ ई हो गया। अब यहाँ फिर देखिए बी में, यहाँ और बी और यहाँ बी दोनों सेम है, तो आप यहाँ भी गुना कीजिएगा कितना आएगा? तो एक ही, दोनों का 12 हो गया, यानी दोनों बी जो मेरे पास पैसा था मेरा 12 हो गया, दोनों के क्लियर है। उसके बाद सी यहाँ भी 12 है, यहाँ भी 12 है, तो बी का 12 ही है, तो इसलिए लिखना ज़रूरी नहीं है क्योंकि सेम है, एक ही व्यक्ति का 2 बार नहीं लिखेंगे। तो यहाँ 3 का हो जाएगा, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं 3 का 3 में गुना होगा कितना होगा? 9। तो 20:12:9 इन हम अब जब तीनों को कंपेयर करेंगे एक साथ, तो हम लोग के पास कितना है? ए के पास 20 अनुपात है यानी 20 यूनिट है, बी के पास 12 यूनिट है यानी मेरे पास 12 यूनिट है, और जिसके पास कम पैसा है उसके पास 9 यूनिट है। ऐसा होता है रेशियो में। तो आप लोगों को अच्छी तरह से आप लोग समझ पाए होंगे। अगर आप नहीं समझ पाए तो एक बार वीडियो को पीछे थोड़ा कर लीजिए और एक बार आसानी से समझिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप क्वेश्चन करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है, और ये होता है कि एगो और पॉइंट है, अनुपात को हमेशा सरल सिंप्लीफाई रूप में लिखना है। जैसे कि अनुपात जैसे दिया है आप लोगों को 20:16,
अनुपात को डिवाइड में भी लिख सकते हैं। तो 20:16 दिया है, तो इसको सिंप्लीफाई यानी सरल रूप में लिखना है, मतलब इसको काटना है जब तक कटेगा। जैसे ही कटेगा 4 से कट जाएगा तो 5:4, 5:4 हो जाएगा। तो इसके बाद और नहीं कटेगा, कोई नंबर ऐसा है जो इन दोनों को विभाज्य हो, तो ऐसा नंबर नहीं है। तो यह हो गया सरल रूप में, जो यह हो गया इस सरल रूप में हो गया। इसी की तरह आप लोगों को सरल रूप में लिखना है, जब तक अनुपात कटे तो काट देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से आपके प्रश्न शुरू हुए थे, जैसा कि मैंने क्वेश्चन नंबर 1 लिया है आप लोग के एग्ज़ाम में, जो ग्रुप बी में MCTA पेपर में आया था, जैसा कि आप देख सकते हैं 2023-27 के सेशन में आया था, उसी का क्वेश्चन करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन आप देखिए, जैसा कि आप देखिए, अगर आप पहले हमसे पहले अगर क्वेश्चन कर पाते हैं तो ये बड़ी अच्छी बात है। जैसा कि यहीं सेम प्रकार यहाँ 2 व्यक्ति ले लिया है और दोनों का कंपेयर किया है। जैसा कि A अनुपात B, यहाँ छोड़िए, यहाँ लिखा है काय लिखेंगे। A अनुपात B कितना दिया है 2:3, और B अनुपात C कितना दिया है 5, जबकि B ये भी कैसा होगा A गया होगा, आप मान लीजिए E कंपेयर करने गया होगा किसी बड़े व्यक्ति से, तो इसका पैसा कम हो गया होगा, और जब B गया होगा किसी छोटे व्यक्ति से तो उसका पैसा वहाँ अधिक हो गया होगा। इसी प्रकार कंपेयर किया जाता है 2 अलग अलग व्यक्तियों से, तभी यह रेशियो आता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ B कॉमन है, B कॉमन है, B यहाँ 3 है और यहाँ 5 है। यहाँ देखिएगा आप, ओ सॉरी यार, इसका अनुपात कितना है, इसका B का अनुपात है 3 और यहाँ B का अनुपात है 5। तो इन दोनों का एलसीएम ले लेना है। 3 और 5 का एलसीएम क्या होता है, 3-5 का एलसीएम हो जाता है 15। क्या होता है 15। तो जैसा कि मैं लिखता हूँ आपकी बार, A अनुपात B है 2:3, 2:3, और B अनुपात C है कितना है 5:7। मैं 2 विधि से बताऊंगा, दूसरा विधि आसान होने वाला है, यह बेसिक विधि है ताकि आप सीख जाएं, प्रैक्टिस होता रहे। 2:3 है, जैसा कि इसको बंद कर लेते हैं ब्रैकेट में। तो यहाँ B दोनों समान है, जैसा कि आप देख सकते हैं B दोनों जगह कॉमन है। तो इसको 15 बनाने के लिए 5 से गुना कर देंगे, इसको 15 बनाने के लिए 3 से गुना कर देंगे, ताकि E 15 हो जाए। B दोनों व्यक्ति अलग अलग व्यक्ति है तो नहीं, सेम ही है, तो दोनों को सेम बना लेते हैं। E कंपेयर करेंगे 3 और 5 इक्वल हो जाएगा, यानी A अनुपात B अनुपात C क्या आएगा, गुना करते हैं। चलिए A अनुपात B अनुपात C, A अनुपात B अनुपात C क्या आएगा, A को अब जब 5 से A को गुना करेंगे, 5 से A को गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 10। A अनुपात B, A अनुपात A का अनुपात आएगा 10। B को जब गुना करेंगे, यहाँ भी गुना करेंगे यहाँ भी गुना करेंगे, दोनों में 15 आएगा। और जब 3 को गुना करेंगे C से जब 3 को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 21। तो इन सब का अनुपात कितना हो गया 10:21। तो यहाँ पूछा क्या है A अनुपात C, जैसा आप देख सकते हैं A अनुपात C हमको पूछा गया, तो क्या हो गया A अनुपात C 10:21। जैसा कि B को हम मिटा देते हैं क्योंकि B यहाँ पूछा नहीं है। B को जब मिटा देंगे, देखिए 10:21 हो गया A और C का अनुपात, जैसा कि आप देख सकते हैं। और देखिए सिंपल विधि, और इसको बनाने का सिंपल विधि आप लोगों को क्या करना है, A अनुपात B दिया है तो A अनुपात B आप लोगों को इस डिवाइड फॉर्म में लिखना है, और आप लोगों को B अनुपात C के साथ इसको भी साइड, जो राइट साइड है दोनों को, इस सब का भी मल्टीप्लाई कर देना है 2:3 और 5:7। जब गुना करेंगे तो B से B कट जाएगा, यहाँ जो B है से B कट जाएगा, और नीचे कुछ कटने वाला है नहीं कटेगा। तो A अनुपात C क्या आ गया, दोनों को गुना कर देना है। इसमें तो कोई कटने वाला, कोई नीचे ऊपर नहीं कटेगा, तो नहीं काटना है। 2×5 = 10, इनको जब गुना करेंगे, यहाँ देख सकते हैं, यहाँ जब गुना करेंगे नीचे और ऊपर तो 10:21 आ गया। दोनों विधि से आ गया, और सेकंड विधि आसान होता है, आप इजीली कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि पहला और दूसरा क्वेश्चन है, और मैंने कुछ ऑप्शन रिलेटेड क्वेश्चन लिया है जिससे आप आसानी से कर सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं A अनुपात B कितना दिया है 4:3, B अनुपात C कितना दिया है 2:5। तो ABC पूछा है, तो आप लोग ये बना पाएंगे। तो फिर मैं एक बार और कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। आप जैसा कि देख सकते हैं B यहाँ कॉमन है, पहले लिखता हूँ A अनुपात B कितना दिया है 4:3,
4:3 और B/C कितना है 2:5। 2:5 यहाँ 3 होगा बी नंबर में। बी का अनुपात कितना है 3 और यहाँ बी का अनुपात कितना है 2। 3 और 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा 6। तो इसको हम गुना कर देंगे दोनों को सेम बनाने के लिए। बी को सेम बनाने के लिए किससे गुना कर देंगे? बी को सेम बनाने के लिए थोड़ा पहले ब्रैकेट खींच लेते हैं। बी को सेम बनाने के लिए इसको 2 से गुना कर देंगे। 3 और 2 का एलसीएम 6 होता है, तो इसको 2 से गुना कर देंगे, इसको 3 से गुना कर देंगे, इसको 3 से गुना कर देंगे, तो आसानी से बी सेम हो जाएगा। तो ए को जब कंपेयर करेंगे, यहाँ देख सकते हैं आप ABC अब इजीली निकाल सकते हैं। ABC जैसा कि आप ए से गुना करेंगे 2 को तो क्या आ जाएगा 8 और बी को जब गुना करेंगे 2 तिया 6 और यहाँ भी आ जाएगा 2 तिया 6, 3 दूनी 6 यानी 2 तिया 6 यानी बी इक्वल हो गया। और इसी के साथ अब 3 गुना 5 करना है। सी का रेशियो क्या हो जाएगा 15, 3 पंचे 15, तो इसका आंसर हो गया 8:6:5। इसका आंसर हो गया, जैसा कि आप देख सकते हैं इसका आंसर हो गया 8:5। मैंने इस प्रकार अब ऑप्शन से उड़ाएंगे। कैसे ऑप्शन से विद इन अ सेकेंड उड़ा सकते हैं। एक और लॉन्ग क्वेश्चन लिया जो आप लोगों के एग्जाम में आया है, जैसा कि ये ऑप्शन वाला सवाल है शायद, हाँ। तो ऑप्शन से कैसे उड़ाइए, ऑप्शन देखिए क्वेश्चन को, जैसा कि आप देख सकते हैं। थोड़ा और छोटा कर देते हैं जिससे देखने में आप लोगों को क्या करना है। जिसमें दिया है A/B 2:3 है, B/C 6:9 है, C/D 3:5 है। तो क्या करना है ए और बी का अनुपात देखना है। जिसमें दिया है A/B 2:3, तो यहाँ देखना है कौन सा ऑप्शन जो A/B 2:3 है। तो जैसे कि अब जब काटेंगे 4 और 6 को काटेंगे तो ये 2:3 है, यानी ये ठीक है। इसको जब काटेंगे तो ये भी 2:3, आप जैसा देख ही सकते हैं ये भी 2:3 है। 6 और 9 को काटेंगे तो 3 से काटेंगे 2:3, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 2:3। सॉरी, ये थोड़ा सिस्टम थोड़ी ऐसे, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि अब डी नंबर में देखेंगे तो 4 और 6, 4 6 किससे कट जाएगा 2:3। अब अगला मिलाते हैं। यहाँ बी और सी कितना अनुपात दिया है 6:9। यहाँ आप इजीली कर पाएंगे। B/C कितना होगा 6:9। इसमें 6:9 है, इसमें 3 अनुपात यानी 3 और 9 को जब काटेंगे, 3 और 9 को जब काटेंगे तो कितना हो जाएगा 1:3। तो यह नहीं है, यह 6:9 नहीं है। बी और सी 6:9 नहीं है, तो ई हो जाएगा ऑप्शन बी गलत। ऑप्शन सी ई भी 6:9 में है, तो जब काटेंगे इसको तो 9 और 12 काटेंगे कितना आ जाएगा 3 से काटेंगे, 3 तिया 9 और 3:4, 3:4 6:9 में है, नहीं है, तो ये ऑप्शन सी भी गलत हो जाएगा। और ऑप्शन डी भी 1:2 में है। जैसा कि आप देख सकते हैं 6 और 12 को जब काटिएगा तो 1:2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1:2। तो आप आसानी से कर सकते हैं। ये आंसर डी नंबर भी नहीं होगा क्योंकि यह अभी 6:9 में नहीं है। जैसा आप देख सकते हैं आंसर कौन होगा ए नंबर। यह सेटिस्फाइड हो गया कि 6:9 में बी ए नंबर ऑप्शन ही है। तो यह आंसर इसी प्रकार आप ऑप्शन से कर सकते हैं। और सी और डी जैसा कि पूछा था 3:5, तो 3:5 किस में है, तो इसमें भी देखेंगे जब मिलाएंगे 9:15 को जब काटेंगे आप 9:15, 9 को और 15 को जब काटेंगे तो किसमें कटेगा 3:5 आया। सी और डी का अनुपात 3:5 आ गया। अगर आप अगला पार्ट का कमेंट करेंगे तो मैं अगला पार्ट का वीडियो बनाऊंगा। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। अगर आप लोग कमेंट किए तो अगला वीडियो फिक्स आएगा। और अगला में मैं 3 से 4 टॉपिक कवर कराऊंगा ताकि आप इजीली समझ पाएँ। और वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि समझाने में थोड़ा समय जाता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।